everyone, कल हम लोग ने क्लास 12th का लेक्चर 12 देखे हुए थे। उसमें हम लोग ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्लास का ऑब्जेक्टिव भी हम लोग ने बनाया था। सब्जेक्टिव आप लोग के बीच में भी मैंने रखा हुआ था। और आज हम आप लोग के बीच में वीडियो लेक्चर 13 मैं लेके आया हूँ। और आज ये वीडियो लेक्चर 13 क्लास 12 के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए सबसे पहले जो मैं आप लोग का HW जो कल क्वेश्चन रखा हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। काफी बच्चे ने हमें कमेंट किए हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो फिलहाल हम कमेंट के बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब साझेदारी सर्वलेख होता है, इसका हिंदी ये हुआ साझेदारी सर्वलेख होता है। क्या होता है? ए नंबर कंपलसरी होता है, बी नंबर विवर्तनीय होता है, सी नंबर पार्शियली कंपलसरी होता है और डी नंबर नॉन ऑफ दीज होता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि साझेदारी सर्वलेख कैसे होता है। अब देखिए, कंपलसरी होगा नहीं, पार्शियली कंपलसरी होगा नहीं, नॉन ऑफ दीज होगा नहीं इनमें से कोई। अब विवर्तनीय होगा, विवर्तनीय बी नंबर होगा, जिसका हिंदी होता है स्वैच्छिक। साझेदारी सर्वलेख स्वैच्छिक के आधार पर होता है, न कि अनिवार्य या आवश्यक के आधार पर होता है। कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य, उसके आधार पर नहीं होगा। जब भी वो होगा स्वैच्छिक विवर्तनीय के आधार पर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ए नंबर रॉन्ग है, बी नंबर हम लोग आंसर होगा, सी नंबर होगा नहीं, डी नंबर होगा नहीं। तो होगा क्या? बी नंबर 1 का बी आप लोग टिक मार सकते हैं। देखिए अब हम लोग का सेकंड पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज, साझेदार के आरंभ पर ब्याज होता है। अब साझेदार के आरंभ पर जो ब्याज होता है वो क्या होता है? लॉस टू बिजनेस होता है, प्रॉफिट टू बिजनेस होता है, प्रॉफिट टू पार्टनर्स होता है या लॉस टू बैंक होता है। यहां पे हमको ये बात जानना अति आवश्यक जरूरी है। तो आप लोग यहां पे ध्यान देंगे, हमारे व्यापार में जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे लगाया जाएगा तो वहां पे लॉस टू बिजनेस नहीं होगा। अब प्रॉफिट टू बिजनेस होगा या नहीं होगा वो आगे आप लोग देखेंगे। सी नंबर प्रॉफिट टू पार्टनर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और लॉस टू बैंक ये तो इंडिकेट ही नहीं करेगा आपका। तो भाई करेगा क्या? व्यापार में लाभ मतलब क्या? बिजनेस, व्यवसाय, प्रॉफिट। तो व्यवसाय आप जानते हैं, व्यवसाय में लाभ के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम यहां पे दर्शानी पड़ती है। इसीलिए हमारे हिसाब से और हमारे ये मानना है कि जो बुक में आपका दिया हुआ है, आप लोग बुक खोल के जो देखेंगे उसके थ्योरी में स्पष्ट कर दिया गया है कि वो प्रॉफिट के लिए, व्यापार प्रॉफिट के लिए करता है। तो यहां पे ए होगा नहीं, बी यहां पे आप लोग का आंसर होगा, सी यहां पे होगा नहीं, डी होगा नहीं। तो क्या होगा? तो बी नंबर होगा। क्या होगा बी नंबर? प्रॉफिट टू बिजनेस। अब व्यवसाय में लाभ, इसका मतलब हुआ। तो इसी प्रकार से 2 नंबर का हम लोग का बी हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज पेड, साझेदारी के ठहराव की अनुपस्थिति के आधार पर साझेदारी सर्वलेख को लोन, जो आप ब्याज की बात यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं, ऋण जिसे आप ऋण करते हैं, जब वो ऋण की वो बात करेगा साझेदारी सर्वलेख के आधार पर तो उसे कितना % दिया जाएगा, मतलब कितना % दिया जाएगा। हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में और मैंने आपको ये स्पष्ट अवगत कराया हुआ था कि यहाँ पे हम लोग जो साझेदारी सर्वलेख के ठहराव के आधार पर जो हम लोग पार्टनर को जो लोन देंगे
देंगे। कितने प्रतिशत के लोन पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, कितने प्रतिशत के लोन पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ पे 5% तो हमने लगाया नहीं था, 6% लगाया था, ये अभी मालूम नहीं होगा। सी नंबर 8% तो होगा नहीं बिल्कुल, और 4% ये होगा नहीं। आप लोग ने जो पढ़ा था साझेदारी सर्वे के आधार पर साझेदार के ऋण पर जो ब्याज दिया जाएगा वो 5% 4% नहीं बल्कि ऑलरेडी 6% दिया जाएगा। 3 का बी नंबर मतलब क्या 6%, ना कि 5 देगा, ना तो 8 देगा, ना तो 4 देगा। इसी प्रकार से हमारे तीनों क्वेश्चन का आपको मैंने ऑब्जेक्टिव बताया है और काफी बच्चे ने किया है कमेंट, मैं बाद में बताऊंगा। इसके बावजूद हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कल हमें कुछ बच्चे ने कमेंट किया होता है सर सब्जेक्टिव में 23 नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम क्लियर में डाला है। तो क्वेश्चन पढ़ देते। गोपाल निकालो शेयर प्रॉफिट इक्वल बराबर में तोड़ेगा। गोपाल इंटरेस्ट टू सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ to get a commission of 10% net profit before charging commission karu to integrate to a salary of 20,000 PA and also a commission of 5% of the profit after charging. The commission and salary, the profit during the year ended 31st March 2018 were 1,84,000 distribute the profit between Gopal and Kalu. मतलब गोपाल और कालू जो है दो साझेदार हैं, दो साझेदार मिलकर इस साझेदारी को चलाता है। इसमें मुझे सैलरी और कमीशन की बात इसमें कहा गया है और ये हमारा खाता 31 मार्च 2018 को बंद करना है और मुझे बनाना क्या है प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट। तो चलिए अब इस साइड आप लोग ध्यान देंगे प्रॉफिट एंड यहाँ पे सोल्यूशन पे आप लोग ध्यान देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट for the year ended 31st March 2018। ठीक है, अब जैसे बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 1,84,000। ये जो आपका वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,84,000। अब मुझे कह रहा है कि सैलरी के बाद कहा है टू सैलरी। अब जो हम लोग सैलरी की जो बात करेंगे वो सैलरी कहा है गोपाल को 2,000 रुपीज पर मंथ दिया गया। पर मंथ का मतलब ये होगा प्रत्येक महीना दिया गया होगा। जरा गौर से यहाँ पे फरमाइएगा, बहुत बड़ा ये प्रश्न है आपके लिए। मतलब क्या आप देखिए यहाँ पे गोपाल इंटरेस्ट टू सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ टुगेदर ए कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट। मतलब गोपाल को जो है 2,000 रुपया प्रत्येक महीना दिया गया। तो गोपाल 2,000 इंटू 12 24,000। अब ये होने के बावजूद अब ये आगे कह रहे हैं कि कालू इंटरेस्ट टू सैलरी ऑफ 20,000 PA। मतलब क्या कालू को जो सैलरी दिया गया है वो 20,000 दिया गया है। इस पर कोई महीना या कोई साल नहीं यहां पर लगाया गया है। कालू सैलरी बराबर हो गया 20,000। अब ये बाहर कितना जाएगा, कितना 20 44,000 हो गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि अब कमीशन का बात होगा और PA also commission of 5% of the profit after charging the commission and salary the profit। देखिए अब तू कमीशन ले लेंगे तो कमीशन। अब कमीशन में आप लोग यहां पे ध्यान देंगे तो कमीशन में आप लोगों का 5% को बात कहा गया है। अब उधर मैंने आपको कल भी ये प्रश्न बताया था सैलरी आपके पास होने के बावजूद टोटल जो आपका अमाउंट होगा यहाँ पे वर्किंग नोट आप लोग देंगे, ध्यान देंगे वर्किंग नोट पे। मैं कमीशन पे काम कर रहा हूं, कमीशन इट्स पार्टनर को जो कमीशन दिया जाता है उस संदर्भ में हम लोग बात कर
वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे गोपाल भैया का बात करेंगे, गोपाल। अब गोपाल कमीशन का जो बात हो रहा है तो कितना है, 1,84,000 माइनस 44,000, वो क्या चीज का, सैलरी का। माइनस यहाँ पे कर देंगे, माइनस करने के बावजूद आपके पास कितना हो जाएगा, तो ध्यान देंगे 1,40,000, 1,40,000 इंटू 10/100 काट दो, कितना आ जाएगा 14,000, आपको काट दिया 14,000 आ गया। और 1,40,000 को 10/100, आप कहिएगा कि आप सर 10% का चार्जेस क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे बात कहा गया टुगेदर ए कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट में से सैलरी को धीरे से खींच लीजिए, माइनस कर लीजिए, और उसके बावजूद जो कहा है यहाँ पे टुगेदर ए कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट, उस पे 10% लगा दीजिए जो आता है, बस निकल जाएगा। अब वो जो बात कहा है कालू को, तो कालू को जो बात कहा गया है इस पर भी हम लोग देखेंगे। तो कालू अब देखिएगा 1,84,000, अब 1,84,000 आपके पास 1,84,000 है। अब कहिएगा कालू का भी निकाल लेते हैं। तो कालू का अब यहां पे जो आप लोग ध्यान देंगे, सबसे बड़ा प्रश्न है कालू 1,84,000। चलिए अब 1,84,000 होने के बावजूद अब मेरे पास ये भी आता है, यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपके पास जितना भी अमाउंट आपके पास 44,000 है, 14,000 है, उसको भी आप लोग माइनस कर दीजिएगा। 44,000 अब 14,000, अब एक मिनट, अब देखिए ये आपको 1,40,000 था, 10 में से घटाइएगा 1,30,000 हो जाएगा, और 4,000 घटाइएगा तो 1,26,000 हो जाएगा। अब मैं आप लोग यहाँ पे जाने क्यों, क्योंकि ये देखिए आपका जितना सैलरी है वो भी माइनस होगा, और एक पार्टनर को जो निकला हुआ वो भी उसमें से घटेगा। वो घटने के बावजूद आप देखिए यहाँ पे टुगेदर की बात कर दिया गया था। अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं, कालू is entitled to a salary of 20,000 PA and also a commission of 5% of the profit। 5% का मतलब क्या, ये मेरा निकलने के बाद 1,26,000 into 5/105। अब कहिए 105 का सर आपने यहाँ पे काम क्यों किया, क्योंकि सुनिए कमीशन के साथ कभी भी जो होगा परसेंटेज जो आफ्टर प्रॉफिट की बात करेगा तो उसमें हम 100 में चाहे वो 10% हो या 5% हो ऐड कर देंगे। यदि वो डिस्काउंट की बात क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है तो उसमें हम ऐड का काम कुछ भी नहीं करेंगे, वही मैंने काम किया है। अब जो आपको क्वेश्चन में तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर रहा है, तो अब मैं इस पर काम करता हूं। ये आपको आ जाएगा 1,200। अब 1,200 को 5 से 1,200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60। अब देख लीजिए यहां पे 6,000 आपका आ गया। अब ये 6,000 अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दर्शाएंगे। अब दर्शाने के बावजूद अब हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे। कमीशन पहले गोपाल 14,000, कालू आप देख लीजिए कालू का कितना है 6,000। अब तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है यहां पे, तो चलिए अब इसको बाहर कर देंगे 14, अब 20,000। अब ये हमारा यहाँ पे 20,000 जो हो गया है, तो अब तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो चलिए अब इसको हम लोग फाइनल करेंगे, फाइनल कीजिए, फाइनल करिए। अब 1,84,000, 1,84,000 अब यहां पे निकलेगा टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू। अब प्रॉफिट, 1 मिनट आप लोग यहां पे ऑफ कर देंगे। 1,84,000 आगे आ गया 44,000 माइनस कर लेते थे 0 0 0 8 में से 4 गया तो 4 1 1,40,000 और 20,000 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 1,20,000। अब जो हम लोग के पास कितना आ गया, अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू या टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये भी कर सकते हैं आप, टू नेट प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे आप दो प्रश्न आपके पास आता है, पहला या तो तुम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कर सकते हैं या तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कर सकते हैं। कितना आया 1,20,000। और देखिए यहां तक निकालने के बाद ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब यहां के बाद स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि हम सर क्या करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या आता है, बच्चे का मानना होता है कि इसमें रेशियो तो दिया ही नहीं है। जब संदार में रेशियो की बात को ना किया गया यहां पे, लेकिन बात तो किया गया इक्वली का, और यदि वो इक्वली की बात कर दिया गया तो बराबर बराबर भाग में कोई मतलब क्या, एक फैक्टर को 1 रेशियो 1:1 रेशियो बराबर 1:1 और 1/2 1/2। अब सुनिए तो अब क्या है, गोपाल भैया ना, गोपाल कैपिटल्स गोपाल। अब 1,20,000 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 60,000 60,000। अब कालू 1,20,000 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 60,000 60,000। अब देख लीजिए सबका आपको आ चुका है, सबका आ गया। अब मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। मेरा क्वेश्चन था यहां पे गोपाल और कालू जो है बराबर बराबर भाग में ये अपने प्रॉफिट को शेयर करता है, मतलब कि बांटता है आपस में। उसको कमीशन भी दिया जाता है, सैलरी भी दिया जाता है। और मेरा प्रश्न ये आता है कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का खाता तैयार कीजिए। मैंने कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन इन 31 मार्च 2018। अब सबसे पहले इसमें मुझे खोजना है कि टोटल नेट प्रॉफिट कितना है, कितना है 1,84,000 बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीयर अकाउंट, या बाय नेट प्रॉफिट ये भी आप लिख सकते हैं 1,84,000। अब सैलरी का जब जब भी काम होगा तो बाय में ना होकर 2 में होगा, तो आप कर दीजिए 2 सैलरी। अब दोनों का काम होगा सैलरी में गोपाल। अब ये यहां पे बात कर दिया है गोपाल इंटीग्रेट 2 सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ टुगेदर, तो 2,000 पर मंथ के बाद वो कहा गया प्रत्येक महीना, तो एक साल में 12 महीना 12 मंथ 2,000 into 12 24। कालू सैलरी का होगा वो दिया हुआ है, कालू इंटीग्रेट टू ए सैलरी ऑफ 20,000, इसका नहीं निकालना, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैंने दोनों को जोड़ करके बाहर कर दिया 44,000। अब टू कमीशन मुझे देना था, तो गोपाल भैया तो मैंने क्या बोला था, टोटल नेट प्रॉफिट में से जितना इधर निकलेगा सैलरी पे उसको माइनस कर देना है। वही मैंने क्या वर्किंग नोट यहां पे ध्यान दीजिएगा। गोपाल टोटल प्रॉफिट 1,84,000 माइनस ये 44,000 घटा दिए 1,40,000। इसका कारण यहां पे ध्यान दीजिएगा। फिर नेट प्रॉफिट 10% को बात करके यहां पे देखिए कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट 10% की बात कर रहे हैं। 10% मैंने कर दिया 14,000। अब यहां पे 14,000 हमको आ गया, मैंने रख दिया 14,000। अब कालू को 5% बात कर रहा है, कालू 1,84,000 टोटल नेट प्रॉफिट हुआ, अब 44,000 वो भी घटेगा। उसके बाद ये 14,000 14,000 आया वो भी घटेगा, घट के आया 1,26,000। अब पूछ रहा 5% ऑफ द प्रॉफिट, 5% 5 बटा 105 ये आ गया। अब ये काटिए, ये जीरो कटेगा, ये जीरो, ये 6 12 एक का नहीं, मतलब 1200 आएगा। 1200 को 5 से गुना कर 12 पंजे 6,000। अब इसको बाहर कर दीजिए 20,000 जोड़ेंगे ज्यादा 1,84,000 1,84,000 क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो इसका बैलेंस आएगा डेबिट साइड। तो मैंने इस सभी को घटाया 1,20,000। यहाँ पे बोल रहा है इक्वली पार्टनर, मैंने इक्वली में बांटा है, रेशियो 1:1 मिल गया 1/2 1/2 इसको तोड़ दिया है। अब गोपाल को 1,20,000 था 1/2 60,000
अब काजू का भी उतना ही मिलेगा, 1,20,000 इंटू 1/2 60,000। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब जो हम लोग ये जो प्रश्न हम लोग के बीच में जो आया, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 24 नंबर आपके बुक से क्वेश्चन मैच करेगा और ये देखेगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अभी तक हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जाना, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन के बारे में जाना, लेकिन अभी तक हम लोग पार्टनर कैपिटल के बारे में नहीं जाना, जो अब जानने वाले हैं इस प्रश्न में। तो चलिए क्या है क्वेश्चन, A, B and C have capitals of 20,000 and 10,000 and 4,000 respectively, on which they are entitled to interest at 5% per annum. The profit in the year before charging interest on capital amounted to 1,100. Prepare profit and loss account and partners capital account when interest on capital is paid and profit and loss are shared equally. ये पूछ रहा है आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न है। एबीसी तीन साझेदार है, एबीसी तीन साझेदार होने के बाद ये हमें सारा अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट लगाने के लिए बोल रहा है और प्रॉफिट आपके पास पूरे दिया हुआ है और कह रहा है कि पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको इक्वल बराबर बराबर में काम कीजिए। वो कहां है क्वेश्चन में, किसी किसी क्वेश्चन के ऊपर होता है और किसी किसी क्वेश्चन के नीचे में होता है, और भी क्वेश्चन है जिसमें एडजस्टमेंट में भी बता देता है। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे। हम लोग सॉल्यूशन हम लोग का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट। अब ये हम लोग का खाता बन रहा है, आप लोग इसमें डेट इशू नहीं किया है तो आप लोग ऐसा करें, डेट आप लोगों को जो ईयर है आप ले सकते हैं, 2017 भी हम ले सकते हैं, 2019 भी ले सकते हैं, और यहां पे हम डेट का काम नहीं भी कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में डेट दिया रहता है तो आप डेट दे, और यदि क्वेश्चन में डेट नहीं रहता है तो बोल दिया इन दे डॉट 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 डॉट, कुछ नहीं होगा। अब जैसे तो अब हम लोग का ये पार्टिकुलर अमाउंट का काम हो चुका है। अब हम लोग का सबसे पहले जानना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब कितना आप लोगों को दिया हुआ है 1100, 1100, 1100 रुपया आपका प्रॉफिट का वो बात कहा है। देखिए सब दिया हुआ है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, ध्यान दीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस नाम को, तो ए कितना 20,000 5/100 कितना आएगा, 20 कैंसिल, 5 2 जा 10, 1000। अब बी का निकालिए 10,000 इंटू 5/100 0 अब देखिए 1 5 जा 500। अब ये आ गया। अब सी का ले लीजिए 4,000 इंटू 5/100। अब देख लीजिए 4 2 जा 2, अब सॉरी ये 4 2 जा 20, हाँ ये तो कट गया। अब ये यहाँ पे मैंने गुना कर दिया 200, अब जोड़ दीजिए 1000 1500 2 1700। अब मेरे हिसाब से एक भी आइटम इसमें नहीं है जो आपका काम होगा। अब क्या करना है तो चलिए देखते हैं। तो अब मुझे इसको जोड़ना है। अब जो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना ज्यादा होगा, हमने आपको कहा था बाई में ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, 2 में ज्यादा होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। और जब लॉस होगा तो स्टूडेंट थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लॉस हुआ भाई इसको हम कैसे तोड़ेंगे। सुनिए, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो आपका रेशियो कहेगा उसी रेशियो पे आप इसको तोड़ेंगे, चाहे वो इक्वल दे, चाहे 3:2 दे या 5:4 दे। मैंने आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। यहां पे मैं जो देख रहा हूं तो मेरे पास 1700 ज्यादा हो रहा है, 1700। चलिए अब भाई यहां पे सवाल पैदा होता है कि 1700 हम दोनों साइड कर दिए, तो
अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे देखा जाए 1700 में से 1100 आपको घटाना पड़ेगा। अब जब मैं ये 1100 रुपया माइनस करता हूं, मेरे पास 600 रुपया आता है, 600 कर दीजिए। 600 बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर। तो कैपिटल एस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब ये हो गया बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रेशियो बताया गया इक्वल और 1/2। तीन साझेदार हैं, एक और रख लेंगे हम लोग 1/3 1/3 1/3। अच्छा जी दो आता 1/2 1/2 1/2। अब देख लीजिए एज बराबर 600 इंटू 1/3 200। बीज का 600 इंटू 1/3 200। सी का 600 इंटू 1/3 कितना आएगा 200। इसी प्रकार से ये तीनों को जोड़िएगा। अब देखिए मैंने कहा था a बराबर 600 1/3 200, b बराबर 600 1/3 200 और c बराबर 600 1/3 200। तीनों को जोड़िएगा तो 600। इस प्रकार से मेरे पास हुआ। इसमें हम लोग का प्रॉफिट ना आके लॉस हो रहा था, इसमें हम लोग का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था, मैंने रख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका दिया हुआ था, वो मैंने लगा दिया। और ना तो इस पे कमीशन का बात हुआ है, ना तो सैलरी का बात हुआ है। इस प्रकार से मेरे पास हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन लिखे हुए थे, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने नाम आएगा उतने नाम का खाता हम लोग खोलेंगे और पार्टनर्स के द्वारा सारे रिलेटेड काम उसमें हम करेंगे। वर्ष का प्रारंभिक क्या है, वर्ष में के शुरुआती दौर में क्या दिया गया था, क्या लॉस हुआ, क्या सैलरी दिया गया था, ये सब सारा काम होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टिकुलर्स एबीसी, पार्टिकुलर्स एबीसी तीन नाम है, तीन नाम को मैंने लिया। यदि वहां पे दो नाम को इंडिकेट करते तो मैं यहाँ पे दो नाम को ही इंडिकेट करता। अब देखा जाए यहाँ पे जो आपका कैपिटल है कितना कितना है, तो देखिए उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी बाय डी लिखेंगे या बी बाय डी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि यहाँ पे कभी भी बाय बैलेंस बी बाय डी होगा क्योंकि ब्लॉक डाउन होगा। अब देख लीजिए 20,000, अब कितना है 10,000, अब कितना है 4,000। अब क्या निकाले थे आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो कहां जाएगा बाय में। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय में क्यों जाएगा, तर्जुमा इतनी बना लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल आप बनाइएगा, जब आप 11 में पढ़े होंगे जर्नल आपको अच्छे तरीके से आता होगा, इसीलिए मैं कहता हूं जर्नल अच्छा बनाइए, आपको बनते जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, पहले का 1,000, दूसरा का 500, तीसरा का 200। अब मुझे बताइए, अब तो लॉस हुआ था हम लोगों के पास, अब टू लॉस ट्रांसफर, ट्रांसफर टू लॉस ट्रांसफर टू कितना कितना लॉस हुआ था, ए का 200, बी का 200, सी का 200। अब आपको क्या करना होगा, टोटल जोड़ना होगा। मैं टोटल जोड़ देता हूं। अब 21,000, इस साइड भी ये में लिखिए 21,000। बी का कितना हो गया 10,500, इस साइड भी होगा 10,500। 4,200, यहां भी होगा 4,200। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे आपको देखना, अब यहाँ पे मैंने जोड़ दिया
इस सारे को जोड़ने के बावजूद ये आपको अब सबसे पहला प्रश्न होता है कि किधर ज्यादा होगा। अब देखिए जिधर ज्यादा होगा उधर हम काम करेंगे। आपको क्या यहां पे मैंने साइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, यहां पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, या यहां पे ये भी देख सकते हैं टू प्रॉफिट टू पीएल टू पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट टू पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट लॉस, ये भी आप देख सकते हैं। अब दोनों चीज या टू लॉस ट्रांसफर ये भी आप कर सकते हैं, टू पीएल एप्लीकेशन अकाउंट लॉस आप ये भी देख सकते हैं। तो अब मैं जोड़ा हूं तो मुझे सब क्रेडिट साइड आ रहा है, अब मैं डेबिट साइड पर काम कर देता हूं। अब ये दोनों साइड 21,000, इस साइड भी 21,000 हुआ, बी का 10,500, डेबिट साइड भी 10,500, सी का 4,200, 4,200, 4,200, इधर भी 4,200। अब टू बैलेंस निकाल दीजिए, सी बाई डी कैरी डाउन कितना निकलेगा, तो यहां पे देख लीजिए। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि इसमें तो मुझे कुछ नहीं और मुझे दिया हुआ है, तो अब मुझे कुछ नहीं दिया हुआ था, अब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा। कितना आएगा 20,800, उसके बाद में कितना आएगा आप देख लीजिए 10,300, अब उसके बाद कितना आएगा 4,000। ये हमारा हो गया टू बैलेंस सी बाई डी। अब टू बैलेंस सी बाई डी अब हम इसको पलट लिख सकते हैं, जैसे बाय बैलेंस बी बाई डी कितना, अब देख लीजिए 20,800, अब 10,300, अब 4,000, ये हो गया। अब मैंने वही किया है, देख लीजिए फिर से, हमारे पास जो लॉस हुआ है उसको मैं टू साइड रखा हूं, प्रॉफिट होता तो बाई साइड रखते। बस पार्टनर कैपिटल में ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लॉस होने पे टू साइड, प्रॉफिट होने पे बाई साइड। अब जैसे वर्ष का प्रारंभिक कैपिटल बाय बैलेंस बी बाई डी, प्रारंभिक कितना कितना है 20,000, स्टार्टिंग का 10,000, 4,000 मैंने रख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू में कितना निकला था ऑक्यूपेशन में, तो 1,500, 200। अब देख लीजिए लॉस हमारा, तो इसमें क्या आया था लॉस। अब टू, अब जैसे ऑक्यूपेशन में बाय लॉस में आया था, तो इसको पार्टनर कैपिटल में टू में करेंगे, टू पीएल ऑक्यूपेशन अकाउंट लॉस 200, 200, 200। अब जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ, कितना 20 से 21, 10 और 5 10,500, 4 और 2 4,200, इस साइड भी उतना ही दे दीजिए। अभी इसको क्या करेंगे घटा देंगे, 20,800, इसको भी घटा दिए 10,300, इसको भी घटा दिए 4,000, 4,000। अब ये टू बैलेंस सी बाई डी हो गया, इसको पलटेंगे बाय बैलेंस बी बाई डी, बैलेंस के टोटल बैलेंस के नीचे में जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास सोल्व हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब जो हम आपके बीच में जो प्रश्न लेके आए हैं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कंपनी है या बैंक है या कहीं कोई व्यवसाय में या किसी बैंक के द्वारा, होता क्या है कि प्रबंधक एक होता है, एक मैनेजर होता है जिसे सैलरी दिया जाता है, वो वेतन पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ओरिएंटल बैंक के मैनेजर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पीएनबी के मैनेजर हैं, तो भाई फ्री में तो काम कीजिएगा नहीं, आपको तो वेतन चाहिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं कैजुअल प्रोवाइड करने वाले जो कमीशन पे काम करते हैं, और कुछ सैलरी, जो मैंने अभी आपको जैसे मैंने बात किया, तो अब मैनेजर कमीशन की बात हो रहा है। उतना देर तक आपसे बात किए थे सैलरी का बात किए थे, कमीशन का बात किए थे, जो प्रॉफिट बिफोर की बात कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मनप्रीत हरमीत आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट। अच्छा, मनप्रीत और हरमीत कौर, मनप्रीत कौर, मैं बजट में आपको कहा, अब यहां पर देखिएगा, मनप्रीत एंड हरमीत आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 with capital of 1 lakh and 40,000 respectively. Interest on capital are agreed at 10% per Harbit is to be allowed a salary of 500 per month. During the year, they withdraw 10,000 each. Profit for the amount to 36,000.
prepare preparation and before charging depreciation on furniture 2000 and writing on bad days 1000. The manager is to be allowed a commission of 10% of profit after charging such commission. मनप्रीत हरमीत दो साझेदार है। मैंने अभी भी कहा कोई मैनेजर पे काम कर रहा है तो देखिए कोई मैनेजर के द्वारा कोई कमीशन पे काम कर रहा है तो कोई सैलरी पे काम कर रहा है। जो कैजुअल पे होता है तो वो क्या करता है, भैया तुम मुझे कमीशन दे दो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। लेकिन जो प्रबंधक होगा मैनेजर होगा वो कहेगा नहीं भैया हमको सैलरी दो तब हम काम करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्लास 12 में बहुत ही ज्यादा मायने है प्रश्न, और वो भी सीबीएसई वाले के लिए, क्योंकि मैं ये बात कहना चाहता हूं क्या कि सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन आप लोग उठा के देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई में सर क्या बता रहे हैं। नाम चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। इसीलिए चलिए आप लोग मैं देखता हूं तो मैं यहां पे देखूंगा सबसे पहले सॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हमें 4 कॉलम को तैयार करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूवेशन में जो करते हैं उसमें भी 4 करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिकुलर अमाउंट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूवेशन में भी पार्टिकुलर अमाउंट, काम कुछ डिफरेंस होगा। चलिए करते हैं। particulars amount, by profit charging या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आप कर सकते हैं, या बाय नेट प्रॉफिट, ये जो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूवेशन में, आप बाय प्रॉफिट चार्जिंग या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे एक और लिख सकते हैं ब्रैकेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको डाउटफुल क्लियर कर देता हूं, बहुत स्टूडेंट को डाउटफुल होगा कि सर बोलते हैं यहां पे होने का, तो हो भी रहा और कर भी रहे। देखिएगा कितना है 36,000 रख दिया। अब भैया इसमें क्या है, क्या काम करना है। अब ये कह रहा है एक चीज तो और तय है कि इसमें डिप्रिसिएशन का काम हुआ है। डिप्रिसिएशन का हिंदी होता है ह्रास, जो आप लोगों को मैंने क्लास 11 में पढ़ाया था ह्रास के बारे में। यदि मशीनरी पे 10% डीपी लगता है, फर्नीचर पे 10% डीपी लगता है, शायद आप लोगों को मैंने 11 में अच्छे से पढ़ाया था। 12 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब सारा जो 11 का है वो 12 में मिक्सिंग आएगा। देखिए अब हम लोगों को पूछ रहा है क्या, यहाँ पे देखिएगा ऑक्यूपेशन एंड बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000। हम लोग क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, जिससे कारण हमको क्वेश्चन को पकड़ में नहीं आ पाता। जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, उसको तोड़ के पढ़िएगा तो आपको पूरे मात्रा समझ में आएगा। तो यहाँ पे टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, तो इसको मैं कहां रखूंगा, बाय में रखूंगा, नहीं टू में, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है भैया 2000 है। अब तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं जाएगा। अब क्या जाने वाला है, अब डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे कोई चार्ज नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा, तब क्या होगा, अब आएगा यहाँ पे बैड डेट्स का भी आपको बात करा गया है। देखेंगे कहां, तो देखिए कहां, एंड राइटिंग ऑफ बैड डेट्स 1000। अब ये बैड डेट्स कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय कभी भी बैड डेट्स का काम हम बाय में करेंगे, कहां करेंगे, टू में करेंगे। अब टू में करेंगे कितना दिया हुआ है 1000 टू बैड डेट्स 1000। ठीक है भैया। अब यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि अब मैनेजर को कमीशन कितना दिया जाता है। 10% अप्रूवल किया गया, देख लीजिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड 10% पे जो बात किया गया है, तब मैनेजर टू कमीशन, पहले हम लोग इसको बात कर देते हैं, तो मैनेजर टू कमीशन
अब मैनेजर टू कमीशन 33,000 into 10 by 110 1010 11 से 3 2 2। अब ये कितना जाएगा बाहर 3,000। ठीक है, बाहर हो गया, कर दिया मैंने 3,000। अब मैंने इसको बाहर कर दिया। अब तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं। और आप ये भी प्रश्न हमसे करेंगे अभी अभी, और आप हमसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहिएगा 33,000 कहां से लाए, लीजिए वर्किंग नोट कीजिए, वर्किंग नोट मैनेजर कमीशन बराबर भैया टोटल प्रॉफिट कितना है 36,000। अब आपको मैंने क्या कहा था, सैलरी आए, बैड डेट्स आए या कुछ भी आए, डेबिट में इंडिकेट किया है वो माइनस होगा 3,000। अब मुझे बताइए आप लोग यहाँ पे 33,000 आ रहा है, मैंने 33,000 में सुखा था। अब देख लीजिए यहाँ पे 10%, और मैंने क्या कहा था कमीशन में ऐड होगा, अधिकती में क्या होगा रेस होगा। तो बस कीजिए 11 दिया 33 2020, देखिए काम हो गया है 3,000 आ चुका है। इस प्रकार से मेरा ये हो चुका है। अब मैं इसको जोड़ दूं, इधर मुझे ज्यादा हुआ है, मैं जोड़ देता हूं 36,000। अब जो आप लोग को यहां पे क्या करना है, घटाना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब 3,000 6,000, अब ये मेरा कितना है 36,000, माइनस कर देंगे 30,000, ये हो गया। इस प्रकार से मेरा पहला स्टेप बना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग चलिए इसका जान चुके हैं, अब सेकंड स्टेप पे हम लोग चलेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पे। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पे। अभी हम लोग ने जाना प्रॉफिट एंड लॉस का था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने हेडिंग दिया है, डेट तो कोई अभी मैं कर नहीं रहा हूं, डेट तो हमको क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है, इंडिकेटर नहीं हो रहा है। तो भाई इंडिकेट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, डॉट। यदि आपको क्वेश्चन में, फिर से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन में डेट का इशू नहीं किया गया है, उस संदर्भ में हम लोग डेट का इशू नहीं करेंगे। आप चलिए कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका जो हुआ था वो कितना हुआ था, यहां पे ध्यान देंगे, इससे पहले जो मैं लाया हुआ था कितना 13,000। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की मैं बात कर रहा हूं, ये इससे पहले जो बनाए थे प्रॉफिट एंड लॉस बनाए थे, उसमें जो आया था आप लोग का तो प्रॉफिट ट्रांसफर जो किए थे अप्रोप्रिएशन में वो कितना 30,000। अब मेरे हिसाब से जो काम करना है वो टू इन्वेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, टू इन्वेस्ट ऑन कैपिटल। आप ले लीजिए टू इन्वेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब मनप्रीत भैया है, मनप्रीत, अरे भैया मनप्रीत का कितना है, तो मनप्रीत का तो 1 लाख है, देख लीजिए 1 लाख है, और पूछ रहा है कितना परसेंट 10%, तो 1 लाख into 10 by 100 इक्वल टू 10,000। अब कौन सा है हरमीत जी, हरमीत जी का कितना है, देखा जाए तो बैलेंस 40,000 है, 14,000। अब भैया 10 काट दो, कितना आएगा 4,000। अब जोड़ करके बाहर कर दो, कितना आएगा 14,000। अब क्या है, हरमीत को सैलरी भी दिया गया है, अब वो भी कितना 500 पर मंथ। देख लीजिए हरमीत इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। अलाउड हरमीत को जो है वेतन देने का जो वो निर्णय लिया वो 500 रुपया प्रत्येक महीना
और एक महीना में 500, तो एक साल में यहां पे मुझे करना है किसको, हरमीत को ना, तो हरमीत को कीजिए, हरमीत सैलरी 500 इंटू 12, 12 पंचे 60, कितना आएगा, 6000 आएगा। अब जो हमारे पास 12 पंचे 60, अब 2 जीरो, हाँ 6000 आया। अब 6000 होने के बावजूद अब मैं जो देखूंगा तो मेरे हिसाब से अब कोई कुछ नहीं जाने वाला है, तो चलो जोड़ते हैं। अब जोड़ दीजिए इसको, सबसे ज्यादा क्रेडिट साइड है 30,000, तो इस साइड में हो जाएगा 30,000। अब इसको मुझे माइनस करना है, तो माइनस करने के बावजूद मेरे पास जो आएगा वो कितना आएगा ये मुझे जानना है। तो 14, 26, अब 20 में यहाँ पे है 30, 30,000 में से 20,000 को माइनस कीजिए तो आएगा 10,000। अब लिखिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया। अब मुझे रेशियो बताना होगा, हमने अभी भी बात किया था, कभी कभी रेशियो इक्वली भी आएगा, कभी कभी 3:1 भी आएगा, कभी 5:4 भी आएगा, कभी 9:2 भी आएगा। रेशियो जो भी आए तो जो ऐसे, और जितना चलिए अब हम लोग का ये जो मनप्रीत का है, अब इसको मैं बोल देता हूं। अब कितना है भाई, मनप्रीत 10,000 इंटू 3/4 कितना आएगा 2500। अब 2500, अब इसको गुना कर दीजिए 3 से 7,500। अब मनप्रीत हो गया, हरमीत को आप दे दीजिए, हरमीत को 10,000 इंटू 1/4 काट दीजिए 2,500। इस प्रकार से मेरा ये प्रश्न हुआ है। अब देखेंगे आप लोग का, तो इसमें आप लोग को बुक में आंसर मिल जाएगा, बुक से मिला के देखिएगा। इस प्रकार से देखिए हम भाई प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस खाता बनाए थे उसको पलट के इसमें लगाए, प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन में, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाए हैं। 1 लाख का 10% 10,000, 14,000 है, इसका 10% 4,000, दोनों को जोड़ करके बाहर कर दिए तो हरमीत सैलरी है 500 इंटू 12। अब इसको मैंने गुना कर दिया, ये बाहर चला गया 6,000। अब मुझे देखना है किधर ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है 30,000, मैंने दोनों साइड लिख दिया। अब इसको मैंने 14,000 6,000 इस दोनों को जोड़ करके घटा दिया, 10,000 आया। रेशियो हमारा था 3:1, इसको मैंने 2 लाख 3:1 में, तो मुझे इतना आया। इस प्रकार से मेरा प्रश्न हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए अब जो मैं आप लोग को बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आज भी लेके आया हूं। मैं आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाऊंगा चैप्टर के साथ साथ, जो आपको क्लास 12 और सीए फाउंडेशन दोनों में काम आएंगे। तो आज कल का जो मैंने सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किया, आज मैंने आपको 26 तक मैं आज क्वेश्चन बताया हूं सब्जेक्ट में, और आज मैं आपको 25 और 27 नंबर मैं आज होमवर्क में दिया हूं। और ऑब्जेक्टिव यहां पर देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आज आपको 3 रखा है। फिर आज देखिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 रखा है। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, सेकंड है व्हेन बैलेंस, थर्ड है फ्लैचिंग कैपिटल। मतलब ये आपका क्वेश्चन है, आपको देखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दे दिया, बाकी आपको देखना है। अब सब्जेक्टिव मैं एक बात फिर से दोहराना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव का काफी कमेंट आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ ही बच्चे मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कमेंट करके भेजते हैं कि सर मेरा बन चुका है, मेरा प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा आप सब्जेक्टिव और थ्योरी को पढ़ें, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में जो है आसानी हो जाए, मतलब कोई डिफिकल्ट ना हो। इस चीज को आप बरकरार रखें। देखिए कल जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट किए हुए थे, मैं उनका नाम पढ़ना चाहता हूं।
तो चलिए मैं उनका नाम बता देना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पे जो कमेंट की है समा प्रदीम, उसके बाद नितिका कुमारी, उसके बावजूद सत्यम कुमार, मतलब उसके बाद सत्यम कुमार, कृष्णा कुमार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, नितिका कुमारी, श्वेता शर्मा और भी हैं जो स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया ऑब्जेक्टिव का, सर 1 का भी होगा, सर सेकंड का भी होगा। हाँ, काफी का सही है, काफी का सही है। कुछ जैसे 2 क्वेश्चन सही है, 1 क्वेश्चन आपका गलत है। हाँ, 2-3 स्टूडेंट को मैंने ऐसा देखा है, जो नितिका कुमारी है, सत्यम कुमार राणा है, उसके बाद दीपक कुमार है, उसके बाद और भी स्टूडेंट है, ये सब सही जवाब दिए हैं। इन सब का क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। और बाकी स्टूडेंट का 2 क्वेश्चन सही है, कुछ गलत भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माय यूट्यूब चैनल MN कॉमर्स क्लास, आप जाके उस पर सर्च करें या आप देख सकते हैं। आपका उस पे अकाउंट के संबंधित सारा जानकारी मैं लेके आऊंगा। अभी मैं आपके क्लास 12 मैं रेगुलर में रहूंगा और बाकी भी क्लास आपका चलेगी, लेकिन अल्टरनेटिव में चलेगी। लेकिन इस चीज को मैं 12 को मैं बरकरार रखूंगा, इसको मैं तेजी गति से लेके चलूंगा। सिर्फ आप लोग जो भी बच्चे तक वीडियो फिर से नहीं, मैं बोलना चाहता हूं, नहीं पहुंच पाया है, वहां तक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, ताकि आपकी सहायता से हर किसी स्टूडेंट को इसका सहायता मिल सके, इसका पूरा लाभ मिल सके। तो आपका ये हो चुका है, आपका ये होमवर्क हो चुका है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।